सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह मुस्ताफी दोनों जजेस ने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफे में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। 27वीं तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब लगाई है। सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। मखदूम अली खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। इस्तीफे में लिखा, सोचा था मुशावरत, हिकमत अमली और दलील के जरिए बेहतरी मुमकिन है। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। आज़ाद अदलिया के बगैर कानून की इस्लाह मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह सियासी जज थे। सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है कि 7 एक तरफ और 8 दूसरी तरफ हैं। ये ज़ेद नहीं देता कि ये लोग इन ओहदों पर बैठे हों। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये जजेस खुद को पार्लियामेंट से बालादस्त समझते हैं। इस्तीफे और जजेस के मौक़िफ़ के बारे में सदर मुमलिकत फैसला करेंगे। ग्रुपिंग है, हो सकता है इस ग्रुप का कोई और जज इस्तीफा दे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दी। इस तकर्री के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2025 as introduced in the National Assembly. So all those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। ये बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंजूरी के लिए पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मंजूरी के लिए पेश किया। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। मुजवज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। आर्मी एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है। उनकी रिटायरमेंट पे वो ख़त्म होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं उनकी तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। उनके ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल अब आइन का हिस्सा बन गया है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी थी। बिल में 8 मज़ीद नई तरामीम को शामिल किया गया था। आज 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट में तरामीम की शक़वार मंजूरी दी गई थी। बिल के हक़ में 64 वोट आए। बिल के खिलाफ 4 वोट डाले गए। ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। PTI के अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने धरना दिया।
27वीं तरमीम में नई तरामीम मंजूर करने पर ऐवान का शुक्रगुजार हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा आर्टिकल 6 में जो तब्दीली हुई वो बहुत ज़रूरी थी। सैफुल्लाह अबड़ो का वोट क्यों कास्ट नहीं होगा और वो कैसे घर जाएंगे? अगर ज़मीर के मुताबिक कोई मेंबर अपना वोट देता है तो वो कानूनी तौर पर गिना जाता है। रुकने सेनेट ने कवानीन के तहत वोट दिया और वो आज तक इस हाउस का हिस्सा है। तो क्या ये फ्लोर ऑफ द अनाउंस आपको याद होगा, शाह महमूद साहब ने भी कहा कि मैं जा रहा हूँ। अगर रिज़ाइन तो किसी ने नहीं किया, ऐसे फ्लोर ऑफ द हाउस कहते रहते हैं। तो मगर ये है कि फॉर्मली जब मेरे पास राइटिंग आएगा, लिखा हुआ आएगा, फिर मैं उनको बुलाऊंगा। सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। जब इस्तीफ़ा आएगा तो मैं उन्हें बुला लूँगा। हो सकता है उन्हें मना लूँ कि वो इस्तीफ़ा न दें। सेनेट इजलास से कबल चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़रा ने भी वज़ीर आज़म को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। वज़रा ने खड़े होकर वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास कल होगा। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत है। उन्होंने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद हैं। तकरीब से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर होने वाले धमाके की तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए सिक्योर नेबरहुड के नाम से सर्वे शुरू किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा सर्वे के बाद इंतज़ामिया को मालूम होगा कि वफाकी दारुल हुकूमत में किस जगह पर कौन रह रहा है। इस्लामाबाद में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग लाजमी करार दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी गाड़ी की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले से मुताल्लिक होश रुबा इंकशाफात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर पूरी तरह अमल पैरा थे। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। हमले में तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को मतलूब था। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी की बरवक्त कार्रवाई। सहूलतकार गुज़श्ता 1 माह से रावलपिंडी में मुकीम था। हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार रेकी की। वफाकी वज़रा का वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा पाक फौज ने ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया। फौजी जवानों के बरवक्त एक्शन के बायस दहशतगर्द किसी कैडेट को नुकसान नहीं पहुंचा सके। पाक फौज का यह ऑपरेशन तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। बोर्ड की खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरे पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत।
श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो उसके मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंका के वजीर दिफा से बात करके उन्हें आमादा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा श्रीलंका के वापस जाने पर हमारी टीम से बात हुई, हमने सारे खदशात दूर किए। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। वाना और इस्लामाबाद दोनों वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। दोनों वाक़यात में लोग अफगानिस्तान से आए। इस मामले को हुकूमती सतह पर देख रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से माहौलियाती बेहतरी के आलमी इदारे ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती बेहतरी, कार्बन फाइनेंसिंग और ग्रीन प्रोजेक्ट में शराकत दारी पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास। तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। वज़ीर आला सिंध की स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। इंटरनेट सारिफीन बराह रास्त लाइसेंस याफ्ता VPN फराहम करनेगान से खिदमात हासिल कर सकते हैं। VPN रजिस्ट्रेशन के लिए PTA से राबिता करने की ज़रूरत नहीं। PTA ने सारिफीन को नई हिदायत जारी कर दी। हुकूमत पंजाब का मैनुअल असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन पर बड़ा फैसला। महकमा दाखिला ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन रोक दी। महकमा दाखिला ने मैनुअल असलहा लाइसेंस से मुताल्लिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम पिछले अहकामात फौरी तौर पर कलअदम करार दे दिए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैचेस का शेड्यूल तब्दील। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बकिया दोनों एक रोज़ा मैचेस कल और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। सीरीज के अगले दोनों मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जुर्माना आयद कर दिया। ICC के मुताबिक स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान को मैच फीस का 20% जुर्माना किया गया है। पाकिस्तान टीम ने मुकर्रर वक्त में 4 ओवर्स कम कराए। ICC ने बताया है कि पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी ने ICC की सजा कबूल कर ली। पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी। और पाकिस्तान में सहमुल की T20 सीरीज जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। PCB और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। जिम्बाब्वे की टीम सहमुल की सीरीज में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।